जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडिकल इक्वेशंस। ठीक है, रेडिकल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें आपके पास रेडिकल का साइन मौजूद हो। ठीक है, रेडिकल के साइन से मुराद है कि आपके पास अंडर रूट मौजूद हो। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस को रेडिकल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक, अब इन रेडिकल इक्वेशन में हमारे पास डिफरेंट टाइप की रेडिकल इक्वेशन हैं जिनको डिफरेंट मेथड एक ही है, लेकिन क्या है कि जो स्टार्टिंग स्टेप्स हैं वो थोड़े चेंज हो जाएंगे। सबसे पहली जो टाइप है वो कुछ इस तरह की टाइप होगी आपके पास कि आपके पास इक्वेशन की एक तरफ एक ही अंडर रूट मौजूद होगा। ठीक है, और दूसरी साइड पे जो है वो विदाउट रेडिकल आपके पास जो है वो कोई नंबर या 2x जिस तरह ये लिखा हुआ इस तरह की इक्वेशन लिखी होगी। ठीक है, तो बेसिकली रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व हमने निकालना क्या, हमने x की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो किसी भी रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो पहला स्टेप होता है आप क्या करते हो कि रेडिकल के साइन को रिमूव करते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इक्वेशन है अंडर रूट 3x प्लस 7 इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक, अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो रेडिकल का साइन है, जो रेडिकल वाली टर्म है, वो इक्वेशन के एक साइड पे मौजूद है। अगर नहीं है तो आप उसको इक्वेशन के एक साइड पे लेके जाएंगे। ठीक, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने दोनों साइड पे इस अंडर रूट को कैसे खत्म किया जा सकता है। अगर आप दोनों साइड पे स्केयर ले लें तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोथ साइड पे स्केयरिंग कर ली, इसका तो अंडर रूट खत्म हो गया, लेकिन ये आपके पास a प्लस बी का होल स्केयर वाला फार्मूला ओपन होगा। ठीक है, ये आ जाएगा 4x स्केयर प्लस 12x प्लस 9। ठीक, अच्छा, अब आपने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। इसका मतलब ये है कि आप इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके जाएंगे। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, 4x स्केयर को इधर ही रहने दें 12x, और ये 3x इधर आगे माइनस 3x हो जाएगा, तो ये आपके पास 9x आ जाएगा, और देन उसके बाद ये आ जाएगा आपके पास प्लस 9। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो फिर आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिन मेथड के तहत आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपने तीन मेथड पढ़े हैं, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड पढ़ा है। ठीक है, आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा है, और आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो आप इस पे कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं जो आपको इजी लगता है। ठीक है, इसने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है। ठीक है, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 9 है, c की वैल्यू 2 है। पुट करके इसने यहाँ से x की दो वैल्यूज निकाल ली है। ठीक है, अब एक वैल्यू x की -1/4 है और दूसरी आपके पास -2 है। अब वो चेक करना चाह रहा है कि इसने जो आंसर निकाले हैं कि क्या वो सही हैं या नहीं है। तो आप x की वैल्यू -1/4 जो है अपने मेन क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, मेन क्वेश्चन में पुट करने से आपके पास अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन क्या था, अंडर रूट 3x प्लस 7। ठीक है, इक्वल टू 2x प्लस 3, तो x की जगह आपने -1/4 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये इस साइड को सॉल्व करेंगे तो 5/2 आएगा, ये अंडर रूट 25/4 आएगा, तो अंडर रूट लेंगे तो ये भी आपके पास 5/2 ही आएगा। ठीक, इसी तरह दूसरे रूट को चेक किया जाएगा कि क्या दूसरे रूट से जो आंसर आया वो भी सेम है या नहीं है। इसने -2 पुट कर दिया। ठीक, यहाँ पे आपके पास अंडर रूट इक्वल टू -1 आया। ठीक है, जो कि ट्रू नहीं है। ठीक है, 1 जो है वो 1 के इक्वल ही होता है, 1 -1 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि -2 जो है वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये आपके पास एक्सट्रेनियस रूट है। ठीक, जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो एक्सट्रेनियस रूट होगा। ये बात क्लियर है। आप जब इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे तो वहाँ पे आपको दो आंसर दिए होंगे और किसी एक आंसर के साथ लिखा होगा कुछ क्वेश्चन में एक्सट्रीनियस। ठीक है, उसका मतलब ये है कि ये आंसर तो आया है लेकिन ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक, इसका मतलब ये है कि हम इस सॉल्यूशन को निगलेक्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जी सर।
ये आपके पास थी टाइप 1, जिसमें आपके पास सिर्फ एक ही अंडर रूट वाली टर्म थी, ठीक है। अब आपके पास सेकंड टाइप आ जाती है, जिसमें आपके पास दो या दो से ज्यादा टर्म पे जो है वो आपके पास अंडर रूट है, ठीक है। तो इसमें भी पहला स्टेप आपके पास यही होगा कि आपने बोथ साइड पे स्केयरिंग करनी है। लेकिन जब आप बोथ साइड पे स्केयरिंग करेंगे, यहाँ पे तो सिंगल टर्म पे स्केयर है, ये तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप इधर स्केयरिंग करेंगे तो आपके पास ये जो फर्स्ट वाली टर्म है, अगर मैं इसको ए कंसिडर करूं और इसको बी कंसिडर करूं, तो ये आपके पास क्या बनेगी, ए प्लस बी का होल स्केयर। ठीक। तो ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, ए का स्केयर, इसका अंडर रूट खत्म हो गया, एक्स प्लस थ्री, प्लस बी का स्केयर, इसका अंडर रूट खत्म हो गया, एक्स प्लस सिक्स, प्लस टू, ठीक है, अंडर टू ए इंटू बी, ए क्या था, ये था, बी ये थी, ठीक है, इक्वल टू, इसका स्केयर किया, इसका अंडर रूट खत्म। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब आपने सर क्या, एक बार दोबारा समझा दें। आपने बोथ साइड पे क्या किया, स्केयरिंग की, ठीक है। यहाँ पे तो सिंगल टर्म है आपके पास, लेकिन ये आपके पास दो टर्म है। अगर मैं इस पहली वाली टर्म को ए कंसीडर करूं, इस दूसरी वाली टर्म को बी कंसीडर करूं, तो इसका होल स्केयर क्या होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस टू ए बी। तो बेसिकली यहाँ पे ये फार्मूला ओपन होगा, ए का स्केयर आपके पास क्या होगा, ए ये वाली टर्म है तो इसका स्केयर करेंगे, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री आ जाएगा। बी आपके पास ये है, इसका स्केयर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, एक्स प्लस सिक्स आ जाएगा। फिर आएगा प्लस टू मल्टीप्लाई बाय ए इंटू बी, ए क्या था, ये वाली टर्म थी, बी क्या थी, ये टर्म थी, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है कि ये आपके पास अंडर रूट, ये अंडर रूट वाली टर्म एक सिंगल टर्म है, ठीक है। ये जो चीजें हैं इनको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं और सिंप्लीफाई कर ले, तो ये आपके पास 2x उधर जाएगा तो माइनस 2x होगा, तो ये माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। और इसी तरीके से आपके पास 6 प्लस 3 9 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो आपके पास 11 2 हो जाएगा, ठीक। अब आपको पता है कि अंडर रूट की प्रॉपर्टी ये है कि जब दो अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनके अंदर डिफरेंट टर्म्स हों, तो अंडर रूट बरकरार रहता है और जो बीच में टर्म्स मौजूद होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इस केस में भी क्या होगा कि आपके पास अंडर रूट रहेगा, ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस सिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आप अगर देखें तो ये इक्वेशन आपके पास जो टाइप 1 थी उसकी फॉर्म में जा चुकी है। अब आपके पास इक्वेशन में एक अंडर रूट वाली टर्म मौजूद है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बोथ साइड पे स्केयरिंग करनी है अगेन, ठीक है। स्केयरिंग करेंगे तो अब स्केयर इसके ऊपर भी, टू के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है और इस वाले अंडर रूट के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। तो जब टू के ऊपर अप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा और अंडर रूट के ऊपर अप्लाई होगा तो अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्केयर प्लस 9x प्लस 18 इक्वल टू। इसी तरीके से जब आप इस साइड पे स्केयर करेंगे, आप 2 को पहले लिख रहे हैं, माइनस एक्स को बाद में लिख रहे हैं। जब आप इसकी स्केयरिंग करेंगे तो ये आपके पास फार्मूला ओपन हो जाएगा, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस टू है बी, क्योंकि ये 2 माइनस एक्स है, ठीक है। तो 2 को अगर मैं ए कंसीडर करता हूँ और x को b कंसीडर करता हूँ तो बीच में माइनस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला ओपन होगा, a माइनस बी का होल स्केयर, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab, ठीक। तो आपके पास ये चीज बन जाएगी, ठीक है। अब आपने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके जाएं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके आपके पास ये वाली इक्वेशन बनेगी, ठीक। अब आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने 3 मेथड पड़े हैं, जो आपको इजी लगता है जिससे सॉल्व हो सकता है, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास x के दो आंसर आ जाएंगे, एक आएगा -2, एक -34/3। अब आप इन आंसर को चेक करेंगे तो आपके पास ये वाली चीज जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। ये वाला जो जो आपके पास -34/3 है, तो ये एक्सट्रीनियस रूट है और -2 जो है वो इसका सोल्यूशन सेट है। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास टाइप 3। अब टाइप 3 कुछ इस तरह की होगी कि आपके पास दो अंडर रूट होंगे और दो अंडर रूट में जो एक्स स्केयर वाली और एक्स वाली टर्म है वो दोनों में सेम होगी। जैसे कि आप अगर इस जनरल इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में भी एक्स स्केयर है, इस अंडर रूट के नीचे भी एक्स स्केयर है, यहाँ पी एक्स है, यहाँ पी एक्स है। सिर्फ क्या है, आपके पास ये वाली टर्म चेंज हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसकी एग्जांपल देखूं तो आप यहाँ देख सकते हैं एक्स स्केयर -3x इसमें भी आ रहा है, एक्स स्केयर -3x इस इक्वेशन में भी आ रहा है।
तो आप इस x स्क्वायर माइनस 3x को लेट कर लेंगे कि ये आपके पास y के इक्वल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे y पुट कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास y प्लस 36, ये आ जाएगा y प्लस 9 इक्वल टू 3। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर कर लेंगे। जब बोथ साइड पे स्क्वायर करेंगे तो ये a का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो y प्लस 36 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो y प्लस 9 आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे फार्मूला ओपन हो रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला, तो -2a इंटू बी आ जाएगा। अब आगे तमाम मेथड वही है जो आपने टाइप 2 में देखा था। अब आप इन चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देन आप ये दो अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगेन आप इसका स्क्वायर करेंगे और आपके पास यहाँ y के दो आंसर आ जाएंगे। अब y के आपके पास दो आंसर आए हैं, एक 0 आ गया आंसर और दूसरा आपके पास y इक्वल टू 0, दोनों आंसर ही आपके पास 0 आए हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि आपने ये जो लेट किया था, y की जो वैल्यू लेट की थी, यहाँ पे y का आंसर पुट कर देना है, ठीक है। y का आंसर पुट करेंगे, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से आपके पास दो सोल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो दो सोल्यूशन है ये क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। इस क्वेश्चन में आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें x के जो आंसर आएंगे वो हमेशा ही रूट होंगे। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। यस सर। अब आप एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये टाइप 1 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, देन आपने स्क्वायर करना है, ठीक। इस इक्वेशन में आप -x को दूसरी तरफ ले जाएंगे, देन आपने स्क्वायर करना है, ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये टाइप 2 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। टाइप 2 आप देख चुके हैं कैसे सॉल्व होगी, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे, देन थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देन एक अंडर रूट रह जाएगा, उसके लिए आप दोबारा से स्क्वायरिंग करेंगे और देन उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 टाइप 3 से बिलोंग करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सेम है, इसको वाई लेट कर लें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 में एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको वाई लेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको वाई लेट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला? नो सर। अब टाइप 1 और टाइप 2 में जो है आपने चेक भी करना है, ठीक है। टाइप 1 में और टाइप 2 में आपने चेक भी करना है, टाइप 3 में आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ओके सर। यस जी। अब आप लोग ये करें कि आप सब लोग अपने अपने रजिस्टर्स निकालें और अभी बैठ के इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, ठीक है। और जो जो सॉल्व करता जाएगा वो मुझे इनबॉक्स करता जाए, ठीक है। और ये अभी बैठ के करना है, ये ऐसा नहीं है कि कोई मुझे रात को भेज रहा हो। आपके पास सिर्फ 1 घंटा है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। 11:20 तक आपकी ये एक्सरसाइज सॉल्व हो जानी चाहिए। इज इट क्लियर? क्लियर है यस सर। सर जी। उर्वा कुरतुलैन, आप लोगों ने तो एग्ज़ाम भी नहीं दिया जो आपकी फर्स्ट असेसमेंट हुई है। जी सर नहीं दिया, हमारा मोबाइल टूट गया था। बस ऐसा ही होता है, जब भी टेस्ट आते हैं तो कोई बीमार हो जाता है या कुछ लोगों के मोबाइल टूट जाते हैं। नहीं सर, नहीं सर सच में टूट गया था, कल नया लिया इस वजह से और आज क्लास ले ली है। चले, नए मोबाइल की आपको मुबारकबाद। और अगेन कुछ लोगों के ड्यूज़ क्लियर नहीं है, आप लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि अपने ड्यूज़ क्लियर करें, ठीक है। तो एज सुन एज पॉसिबल अपने ड्यूज़ क्लियर करें सब, ठीक है। जी सर। और स्कूल ओपन जी कब सर। से हो रहे हैं? इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ की 15 से जो ऑफिशियल डेट है, और हो सकता है कि 15 अगस्त से हो जाए। ठीक है सर। कुछ लोग कह रहे थे सर कुछ लोग कह रहे थे ना 15 अगस्त से। जी जी। अभी 15 अगस्त को ही पता चलेगा कि अगस्त में खुल लेंगे, लेकिन बहुत से जो हैं वो स्कूल 15 अगस्त को ओपन हो रहे हैं। ठीक है सर। सर अब हम YouTube से लेक्चर आधा देख के और आधा फिर अभी सुने और आधा उधर से देख के फिर ही सॉल्व करेंगे। जी, वहाँ से आप कैसे देखेंगे? मैं वहाँ पे शेयर ही नहीं करता आपको।